नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो वीडियो होने वाला है वो मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर का होने वाला है। और इस वीडियो को हम दो पार्ट में लेके आ रहे हैं। पहला जो अभी आप देखेंगे, इस पहले पार्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा सिनेमैटिक शॉट्स के साथ में इस किले की हिस्ट्री। और जो सेकंड पार्ट जो हम लेके आ रहे हैं उसके अंदर आपको मिलेगा पूरे किले का टूर, कि भाई उसमें कौन सी जगह पे क्या रखा हुआ और कौन सी जगह देखने लायक है और क्या क्या है उस किले के अंदर। तो वो सब कुछ हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे और फर्स्ट पार्ट में हिस्ट्री कवर करेंगे, वो भी सिनेमैटिक शॉट्स के साथ में। तो चलिए देखते हैं पहले हिस्ट्री इस किले की विद सिनेमैटिक शॉट्स। मेहरानगढ़ सूर्य का किला। जोधपुर विश्व भर में नीली नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। सदियों पहले ब्राह्मणों ने अलग दिखने के लिए अपने घरों को नीला करवा लिया था और यह परंपरा आज भी बरकरार है। जोधपुर मारवाड़ साम्राज्य की राजधानी था, जो कि अब राजस्थान का एक हिस्सा है। 20वीं सदी में मारवाड़ करीब 1 लाख स्क्वायर फीट में फैला था। मारवाड़ थार रेगिस्तान तक फैला था। मारवाड़ पर राज था राठौड़ वंश के सूर्यवंशी राजपूतों का। इसी वजह से उन्होंने अपने किले का नाम रखा मेहरानगढ़, जो कि संस्कृत के एक शब्द मेहर से बना है, जिसका अर्थ है सूर्य। इसलिए मेहरानगढ़ को सूर्य का किला भी कहा जाता है। लेकिन मारवाड़ और सूर्य दुर्ग के निर्माण के पीछे है एक लंबी कहानी। राठौड़ मारवाड़ के मूल निवासी नहीं थे, वो मध्य भारत से आए थे। राव सिहाजी इस वंश के संस्थापक माने जाते हैं, जो कि अपने पूरे कुनबे के साथ मारवाड़ आए थे। करीब 800 साल पहले राठौड़ रेफ्यूजीज़ की तरह मारवाड़ पहुँचे। उन्हें अपना घर कन्नौज अफ़गान हमलावर मोहम्मद गोरी के हमले के बाद छोड़ना पड़ा। सन 1226 में वे नई जिंदगी की तलाश में पश्चिम की ओर निकले और कई साल बाद मारवाड़ पहुँचे और समय के साथ वहाँ के शासक बन गए। सन 1459 में राठौड़ राजा राव जोधा ने मेहरानगढ़ किले का निर्माण शुरू करवाया, क्योंकि राव जोधा को लगा कि अपना किला और अपनी राजधानी बनाने का समय आ गया है। और उनकी निगाह इस जगह पर पड़ी जिसका नाम भोर चिड़ियांटुक था, यानी पक्षियों के रहने की जगह है। यह पहाड़ रेगिस्तान और बीहड़ वाले इलाके में विशाल चट्टान की तरह खड़ा था। यह पहाड़ 400 फुट सीधी चढ़ाई वाला एक लुप्त ज्वालामुखी था, जो कि रणनीतिक रूप से भी बेहतरीन था। इस पहाड़ पर किला बनाने का मतलब था कि इस पर्वत से लाखों टन चट्टानों की कटाई, और फिर शुरू हो गई इंसान और पहाड़ के बीच जंग। खंडवालिया समाज, जिसके पास होता है एक खास हुनर, जो कि पहाड़ पर हथौड़ी मारकर चट्टान के अंदर की दरार का पता लगा लेते थे और चट्टान को एक जीवित रूप दे देते थे। और इसी के साथ निर्माण शुरू हुआ मेहरानगढ़ फोर्ट का। लेकिन एक विकट समस्या सामने आई कि इतनी बड़ी चट्टानों की ढुलाई कैसे की जाए। तो चवालिया समाज, जो मध्यकाल के ढुलाई करने वाले थे, जो कि साधारण जंजीरों और लकड़ी के सहारे भारी भरकम चीज़ें ढुलाई करते थे। इसके बाद बने लकड़ी के अनूठे रैक्स, जिसके द्वारा किला बनाने के लिए लाखों टन पत्थर पहुंचाए गए। मेहरानगढ़ फोर्ट को अंजाम तक पहुंचाया चवालिया समाज की कड़ी मेहनत ने। हैरानी की बात तो यह है कि इस इमारत का कोई ड्राइंग या नक्शा नहीं था। इसकी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग उनके शायद दिमाग और उनके ज्ञान पर आधारित थी। आर्किटेक्चर का यह बेमिसाल नमूना पूरे पहाड़ पर फैला हुआ है। अलग अलग जगह पे इसके कई परकोटे बने हैं और एक के बाद एक विशाल दीवारें इस किले को सुरक्षा प्रदान करती हैं। इस किले में शाही परिवार के अलावा एक मुस्तैद सेना भी रहती थी, जो कि दुश्मन को इस किले से दूर रखने में काम करती थी। मेहरानगढ़ की ऊंचाई रणनीतिक सुदृढ़ता के साथ साथ दूर तक किले की निगरानी रखने की क्षमता भी देती थी। इस किले की एक और विशेषता है कि दुर्ग की नींव में ज्योतिषी गणपत दत्त के ज्योतिषीय परामर्श पर शुक्ल एकादशी को राजा राम मेघवाल को जीवित ही इस किले के अंदर गाड़ दिया गया था। राजा राम के सहर्ष किए हुए आत्म त्याग
एवं स्वामी भक्ति की एवज में राव जोधाजी राठौड़ ने उनके वंशजों को मेहरानगढ़ दुर्ग के पास सूरसागर में कुछ भूमि दान की, जो आज भी राजबाग के नाम से प्रसिद्ध है। होली के त्यौहार पर मेघवालों की गैर को किले में गाजे बाजे के साथ जाने का अधिकार है, जो अन्य किसी जाति को नहीं है। राठौड़ योद्धा जिन्हें मौत कबूल थी लेकिन हार नहीं। जब इनको पता लगता था कि अब हार निश्चित है, तो फिर ये अपने योद्धाओं के साथ एक जगह बैठते और एक नशीले पदार्थ का सेवन करते, और उसके बाद ये अपनी खूबसूरत पगड़ियाँ उतार देते और उसकी जगह कुर्बानी के जज्बातों को बढ़ाता हुआ केसर या साफ़ा अपने सर पे बांध लेते। इसके बाद योद्धा अपनी तलवार अपने महाराजा के सामने रख देते और उस पर एक टीका लगाया जाता, और उस टीके के पश्चात ये राठौड़ योद्धा अपने आखिरी युद्ध के लिए निकल पड़ते। राजपूताना खून की यही शान थी। आज भी इन योद्धाओं की शौर्य गाथा सूर्यदुर्ग यानी मेहरानगढ़ में शान से गूंजती है। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताना। और इस वीडियो का पार्ट 2, जिसके अंदर आपको मेहरानगढ़ फोर्ट का पूरा टूर जो मिलने वाला है वो आपको देखने को मिलेगा पार्ट 2 में, जो कि जल्द ही आने वाला है। तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लो, ताकि आने वाला वीडियो आप देख सकें सबसे पहले। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। जिनकी बहुत खूबसूरत है दोस्तों, जी के देखो।